श्री सुखदेव जी राजन को सुनाते हैं। राजन, एक बुढ़िया माता है जिन्हें अच्छे से दिख नहीं रहा है, उनकी आंखों में दिखता नहीं है, फिर भी उनके मन में हृदय में उत्कंठा है कि हमें नंद के लाला के दर्शन करने जाना है, नंद का लाला देखना है। तो बुढ़िया माता ने क्या किया, जैसे सब नई नवेली बहुएं सज रही थी, उनने भी सजने की प्रक्रिया करी। बढ़िया धोती पहनी, साड़ी पहनी। उसके पश्चात साड़ी पहनने के पश्चात माता जी को मन में हो आया कि ये जो बहू की मेकअप का सामान रखा उसे हम भी थोड़ा लगा ले, अच्छे लगने लगे। और जैसे ही वहां गई तो दिख तो अच्छे से रहा नहीं था, तो बुढ़िया माता ने जो आंखों की चीज है उसे ओठों में लगा ली, जो ओठों की चीज है आंखों में लगा ली। अब पहुंच गई वहां से नंद बाबा के द्वार पर, जहां उत्सव मनाया जा रहा है। वहां जब पहुंची तो नंद बाबा के यहाँ बड़ा दिव्य उत्सव हो रहा था। उसमें बड़ी बड़ी परातों में मक्खन के गोले रखे हुए थे, जैसे लड्डू खिलाते ना लड़ुआ, उसी प्रकार के लड्डू बने हुए थे। अब जिस प्रकार से हम सब ने आपने कल टॉफी फेंकी है, उसी प्रकार से हम लड्डू फेंके जा रहे थे। लड्डू फेंके जा रहे थे तो एक बुढ़िया माता ने उसी भीड़ में जाकर के पूछा है कि अरे भैया, लाला को दर्शन नहीं करने है, लाला का दर्शन कहाँ मिलेगा। जैसे ही मैया ने कहा लाला को नैक, जैसे ही नैक कहा मुख खुल गया, और इतने में बुढ़िया माता के दांत थे नहीं, और एक ऐसा माखन का गोला आया कि सीधे उनके मुख में प्रविष्ट हो गया। मुख में प्रविष्ट हुआ और सीधे पेट में चला गया। बुढ़िया माता ने बढ़िया पहले मुंह को पोंछा, मुंह पोंछने के पश्चात पूछती है कि लाला, हमें नंद के लाला को दर्शन करना है। जाकर के ग्वाल वालों ने उन्हें दर्शन कराया और बुढ़िया माता प्रसन्न होकर के, आह्लादित होकर के नृत्य करने लगी, और उनके साथ सबके ग्वालवासी जितने भी ग्वालवाल थे सब नृत्य करने लगे। कह रहे नंद के यहाँ लाला ने नहीं, साक्षात आनंद ने जन्म लिया है, जिसके प्रकट होने की खुशी में हम सबका हृदय आह्लादित है, उत्साहित है। किस प्रकार से, अरे नंद घर आनंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। 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 जय कन्हैया लाल की, जय ग्वाल ग्वाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बाबा लाल की।
लड्डू मेरा कौन को दीनी लाभ से कौन को दीनी लड्डू मेरा कौन को दीनो लाभ से कौन को दीनी लड्डू मेरा कौन को दीनी लाभ से कौन को दीनी लड्डू मेरा कौन को दीनो लाभ से छोड़ने को लड्डू मेरा बोलने को लाभ से छोड़ने को लड्डू मेरा बोलने को लाभ से हो छोड़ने को लड्डू मेरा बोलने को लाभ से छोड़ने को लड्डू मेरा बोलने को लाभ से बदरी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की नटखट बंसी वाले गोकुल के राधा मेरी अखियां करती रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां करती रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आशीषः प्रञ्जानम् उच्चरे पाहिति बालके। ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल वाले हैं सबने आकर के बारी बारी से कन्हैया को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में क्या क्या दिया। यदि ये सौदा ये जो तुम्हारा लल्ला है ना वह हजारों वर्ष को जीवे और यह हम सब ग्वाल वालों की रक्षा करे, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करे। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना सारा धन दान किया, गौ दान करे, 7 तिल के पहाड़ बनाए, तिल अर्थात अन्न के 7 पहाड़ बना करके दान किया कि धेनो नाम नियते प्रादा विप्रेभ्यः सम अलंकृतैः तिलाद्रीन सतरत्नौघो किस प्रकार से इतना दान हो रहा था कि मार्ग में एक ब्रजवासी जब जाता है तो उसे सोने चांदी के बर्तन मिलते हैं, चांदी के पात्र लेकर के अपने घर पे चला जा रहा था। लाला को आशीर्वाद देने के पश्चात
आगे जैसे ही चलता है थोड़ी दूर उसे एक बढ़िया सा साथी मिलता है। उसके हाथ में उसने देखा कि सोने के पात्र। उसने पूछा भैया ये कहाँ मिल रहा था? हमने तो चांदी के पात्र पाए। उसने कहा अरे किस नंबर के दरवाजे पे लगे थे? उसने कहा 2 नंबर पे लगे थे। अरे भैया तीसरे दरवाजे पर सोना पड़ रहा है, दौड़ के जाओ। उसने चांदी फेंकी, सोना के लिए दौड़। अब जब सोना लेकर के जिसने बताया था कि सोना बढ़ रहा है वह आगे पहुंचता है तो हीरो की माला देखी एक व्यक्ति के पास। कहा भैया हीरा कहाँ मिला? हमें तो सोना पाया। उसने कहा रे 6 नंबर के दरवाजे पे जाओ, वहां हीरा बांटा जा रहा है। उनने भैया सोना फेंका, हीरे के पास पहुंचे। इस प्रकार से नंद बाबा ने मुक्त हस्त दान किया। ऐसा लग रहा था जैसे नंद बाबा के भंडार में साक्षात स्वयं माता लक्ष्मी आकर के बैठ गई। माता यशोदा जी के सामने लल्ला को आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। गोपी मंडल, ब्रज मंडल के लोग के लिए यशोदा हमारो आशीर्वाद है कि तुम्हारो लाला जो है ना वह लाखन वर्ष पूजीवे, हमारी रक्षा करे, तेरो लाला को काऊ की नजर ना लग जाए। इतना बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दिया। बड़ा भारी दिव्य उत्सव मनाया जा रहा था। पर उस उत्सव में एक बात गौर की गई नंद बाबा के द्वारा और माता यशोदा के द्वारा। कितने बड़े उत्सव में रोहिणी जी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। नंद बाबा ने यशोदा मैया से पूछा कि आपने रोहिणी जी को देखा क्या? माँ यशोदा ने कहा जी मैं भी व्यस्त थी, व्यस्त रहने के कारण मैं भी रोहिणी जी पर ध्यान नहीं दे पाई और मुझे लगता है अब तक आई नहीं है, अपने कक्ष से निकली नहीं। और रोहिणी जी कक्ष से क्यों नहीं निकल रही हैं? क्योंकि उनके मन में यह व्यथा है कि मेरे पति देव तो कारागृह में हैं। जब मेरे पति देव कारागृह में हैं तो मैं कैसे इस जगत के उत्सव में शामिल हो सकती हूँ? पर यह कहना चाहती हैं कि यदि पति के पास किसी प्रकार की आपत्ति हो, विपत्ति हो तो पत्नी को किसी प्रकार के सुखोत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। नंद बाबा मैया यशोदा माता रोहिणी के कक्ष में जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि नहीं आपको चलना ही होगा। कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्याचरदो दिव्यवासः स्त्राकंठ आभरण भूषिता। रोहिणी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करी नंद बाबा और माता यशोदा ने कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा उस उत्सव में। कुछ देर तक तो माता रोहिणी विचार करते रहे, फिर मन में विचार किया कि अरे ये जो सारे नियम बनाए गए हैं वह जगत के लिए बनाए गए हैं कि जगत में नहीं शामिल होना है, जगत के सुखोत्सव में शामिल नहीं होना है। पर जब साक्षात जगतपति का अवतार हुआ है तो उनके उत्सव में तो हमें अवश्य शामिल होना चाहिए। उनके उत्सव में हमें अवश्य शामिल होना चाहिए। और माता रोहिणी आकर के उस उत्सव में शामिल हो जाते हैं। इतना दिव्य दान किया है नंद बाबा ने कि एक कवि कहते हैं कि इस प्रकार के नंद बाबा के भंडार में स्थिति आ गई है जैसे कुछ नहीं बचेगा, पर वह जो दान है वह बढ़ता ही जा रहा है। अरे नंद कछो इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरों की मति बोरी देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। मानो भगवान कहना चाहते कि अरे नंद बाबा ने इतना दान किया है कि घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। घनश्याम ने मन में सोचा अरे इससे तो कुबेर तक की मति बोर आ जाएगी। भैया इनके यहाँ इतना धन कहाँ रखा था जितना इनने दान कर दिया।
देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोड़ो। गौ का दान किया, वस्त्र का दान किया, अन्न का दान किया, आभूषणों का दान किया, रत्नों का दान किया। इस प्रकार से असंख्य कोटि में सारे पदार्थों का दान किया। जब उत्सव मन ही रहा था कि नंद बाबा ने मन में विचार किया कि भैया हमें वार्षिक कर दे आना चाहिए। हम इस उत्सव में शामिल होकर के उसकी ड्यू डेट को छोड़ चुके, फिर भी जाते हैं। नंद बाबा ने सबको बुलाया कि भैया मैं जो सालाना टैक्स है, इनकम टैक्स है, मैं जाकर के भरा, नहीं तो महाराज बस नाराज हो जाएंगे। नंद बाबा ने सबको आदेश दिया कि आप लोग बढ़िया उत्सव में शामिल रहिए, मैं कुछ दिन में ही कर भर करके वापिस आ जाऊंगा, कल ही आ जाऊंगा। और इधर से वार्षिक कर लेकर के नंद बाबा महाराज कंस के